हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है मशीनिंग के ऊपर, तो सबसे पहले आपने सरफेस रफनेस वेवीनेस देखा, फिर आपने सरफेस रफनेस पैरामीटर देखा। तो आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा सरफेस रफनेस का सिंबल क्या क्या होता है, यानी मशीनिंग का सिंबल क्या क्या होता है। तो चलिए आज के ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में बता चुका था आरए या रफनेस एवरेज होता क्या है, जिससे कि उसका थोड़ा सा हल्का रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि सरफेस जो है स्मूथ इस तरह से होता नहीं है, वो अप एंड डाउन होता है। यही होता है सरफेस का एवरेज। और आरए वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका फार्मूला है अर्थमेटिक मीन डेविएशन बाय अर्थमेटिक एवरेज या एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो पॉजिटिव तरफ जो सिंबल है वेवीनेस का, उसको हम लोग प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं जितना आप क्वांटिटी लिए हैं। मतलब यहाँ से यहाँ अगर 3 या 5 लिए हैं तो 5 डिवाइडेड 5 कर देंगे और हमारा आर ए वैल्यू निकलेगा। इसके बाद क्या था आर वाई क्या था, मैक्सिमम डेविएशन जो हुआ, मतलब हाई से मिड। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ये जो है ये सबसे ज़्यादा इसमें आपका डेविएट हुआ था, तो ये हो गया आर वाई, मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज़। इसके बाद था आर जेड में क्या था, जो मैक्सिमम हाइट माइनस लोएस्ट हाइट को हम लोग करते हैं। यहाँ मैक्सिमम हाइट वैल्यू और लोएस्ट हाइट वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं नंबर, जितना नंबर लेंगे उतना नंबर। यहाँ 5 नहीं है तो 5। इसी तरह हम लोग का आर जेड वैल्यू निकल जाता था। उसके बाद था आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर मेथड। रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला ये था। इसको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर उन वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको ये इसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब आज मैं जो बता रहा हूँ वो है सरफेस रफनेस का जो सिंबल होता है। सरफेस रफनेस का सिंबल इस तरह से होता है, एक छोटा सा लेग और ये बड़ा एक टिक सिंबल। इसका जो है दोनों ही तरफ ये 60 डिग्री एंगल पर मुड़ा हुआ रहता है। जनरली ये 4 तरह का सिंबल होता है। ये पहला सिंबल, इसमें क्या है, इसमें लिखता है कि आप जो प्रोडक्ट का शेप मशीनिंग छोड़ के किसी भी तरह ला सकते हैं, लेकिन मशीनिंग अलाउ नहीं है। जैसे कास्टिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, यहाँ मशीनिंग नहीं, विदाउट मशीनिंग जो शेप आता है वो उसमें यहाँ इस तरह सिंबल दिया था, मशीनिंग नहीं करना। सेकंड क्या है, इस तरह का सर्कल अंदर में डाल दिया। इसमें इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ पर मटेरियल रिमूव का परमिशन नहीं है। आप बिना रिमूव किए ही मटेरियल को आपको वो शेप लाना है, तब ये चीज़ होता है। अब थर्ड सिंबल क्या है, इस तरह का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ मशीनिंग में मटेरियल रिमूव करना है, रिमूव करके मटेरियल करना है। चौथा क्या होगा, इस तरह का सिंबल, जब कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिया जाता है तब ये इस तरह का सिंबल दिया जाता है। अभी देखिए रफनेस ग्रेड का सिंबल N1 से लेकर N12, यानी रफनेस ग्रेड का नंबर के हिसाब से उसका क्या वैल्यू है माइक्रोन में। जैसे N1 का वैल्यू क्या है 0.025 माइक्रोमीटर। और ये जो है ये सिंबल दिया गया चार जैसे ट्रायंगल है। इस 4 ट्रायंगल का मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है। जनरली आजकल ये यूज नहीं किया जाता है, लेकिन पहले के ड्राइंग में भी था, कहीं कहीं यूज अभी भी होता है। तो इसका वैल्यू ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये ड्राइंग में दिया रहता है इस तरह। अभी देखते हैं हम लोग हर एक सिंबल के में जो दिया रहता है उसका मतलब क्या था। इस सिंबल के ऊपर जो यहाँ पर रहता है वो रहता है एवरेज रफनेस वैल्यू, यानी आर ए वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर दिया जाता है। इस जगह में क्या दिया जाता है, वो किस प्रोसेस से आप वो चीज़ को लाएं, जैसे मिलिंग, कटिंग, कुछ भी हो, वो कौन से प्रोसेस से आपने वो शेप को लेके आए हैं मशीन, वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या, सैम्पलिंग लेंथ, यानी जो रफनेस का एवरेज जो चेक करे वो उसका लेंथ कितना है, वो सैंपल का लेंथ उसको दिया जाता है। यहाँ क्या है, डायरेक्शन ऑफ द ले, कौन से ले को आपने यूज किया है। विभिन्न तरह के होता है जो मैं पिछले क्लास में बता चुका था, वो इसके बारे में यहाँ दिया जाता है। यहाँ दिया जाता है कि यहाँ क्या है, मिनिमम मटेरियल रिमूवल का रिक्वायरमेंट कितना है, वो MM में यहाँ शो किया जाता है कि आप कितना मिनिमम मटेरियल वहाँ से उसमें रिमूव कर सकते हैं। पांचवा क्या है, कुछ एक्स्ट्रा और अगर सरफेस फिनिश पैरामीटर लगाना हो तो वो यहाँ पर इंडिकेट करता है। सपोज RZ का वैल्यू भी यहाँ देना है तो वो यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो है ले जो मैंने पहले भी क्लास में बताया था, तो ले का जो पोजीशन यहाँ पर दिया जाता है इस जगह पर। तो हर एक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये इक्वल टू जैसा दिया गया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ले का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इस तरह से ले का डायरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद पैरेलल टू द प्रोजेक्ट सरफेस
ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ ले ऑफ द कटिंग ब्लेड इज इंडिकेटेड। शेप्ड सरफेस मतलब कुछ शेपिंग करना, शेपर का यूज करते हैं तब इस तरह से हम लोग करते हैं। सेकंड क्या है, इस तरह का सिंबल जब ले में दिया जाता है यहाँ पर, उसका मतलब होता है इस तरह। इसका यूज कहाँ होता है, यहाँ भी शेप सरफेस व्हेन व्यू फ्रॉम द साइड, साइड से जब व्यू करना है। मशीन और सिलेंड्रिकल ग्राउंड सरफेस में इस तरह का ले का यूज किया जाता है। फिर ये जो सिंबल इस तरह का ले का सिंबल है वो यहाँ पर, तब हम लोग इस तरह से क्रॉस हैचिंग इस तरह का देखते हैं। फिर हो गया एम शेप का, एम शेप का ले में इस तरह से, ये क्या है, रैपिंग फिनिश सरफेस, सुपर फिनिश सरफेस, फेस मिल्ड और एंड मिल्ड सरफेस और सरफेस फीड डायरेक्शन, ये सारा में ये यूज होता है ले। पिछला क्लास आप जरूर देखिएगा तभी आपको ले समझ में आएगा। ले समझने के लिए पिछला क्लास देखिए कि ले होता क्या है। फिर और ये भी जो दिया रहता है ड्राइंग में यहाँ पर ले का सिंबल, इसका मतलब इस तरह सर्कुलर का होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रफनेस कॉन्सेंट्रेट सेम ऑन द सरफेस विच डायरेक्शन ऑफ द ले ऑफ द कटिंग ब्लेड इज इंडिकेटेड फेसिंग सरफेस। फिर ये आर में इस तरह का होता है। अब कुछ ड्राइंग का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे दिया रहता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से ड्राइंग में दिया रहेगा ट्रायंगल, तो डबल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, जो हमने इससे पहले वाला में देखे डबल ट्रायंगल का मतलब, ये डबल ट्रायंगल मतलब आप N7 से आपको N9 फॉलो करना है, यानी 1.6 से 6.3 तक फॉलो करना है, जो डबल ट्रायंगल का मतलब हुआ। फिर यहाँ पर जैसे 3.2 दिया गया है, तो 3.2 देख के आपको समझ जाना है कि यहाँ पर क्या होगा। हाँ, तो 3.2 जैसे वहाँ पर लिखा होता है, ये देखिए 3.2, ये क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज होता है 3.2 इस तरह से। सेकंड क्या है, मान लीजिए अगर चारों ही तरफ एक ही सरफेस फिनिश देना हो ऑल ओवर, तब इस तरह का सिंबल दिया जाता है। इसका मतलब ऑल ओवर चारों ही तरफ एक ही पैरामीटर का यूज करना है। यहाँ पर देखिए कुछ इंडिकेटेड सरफेस रफनेस का दिया हूँ। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल, डबल ट्रायंगल, ट्रिपल ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल में क्या क्या वैल्यू है, और यहाँ N1 से लेकर N12 का वैल्यू। और ये प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस में क्या आता है। हॉट एक्सट्रूड जाता है N12 में, मतलब कोल्ड ड्राउन अगर होगा तो N8 से N7 के बीच में होगा। स्मूथ बोर यहाँ से होगा। मेटल कटिंग सोइंग में क्या है, ये N11 से N7 के बीच में रहता है हमेशा, मतलब 1.6 से 25 माइक्रोन। ड्रिलिंग ऑपरेशन अगर हो तो क्या रहता है, यहाँ पर 1.6 से लेकर 6.3 तक रहता है। मिलिंग ऑपरेशन का अगर रहेगा तो कहाँ रहेगा, N6 से लेकर N8, यानी ये N6 से लेकर ये N8 तक रहेगा उसका वैल्यू। टर्निंग का रहेगा तो उसका कहाँ से रहेगा, N5 से लेकर N8 तक रहेगा। ब्रोचिंग कैसे रहेगा, तो ये इस तरह से देखिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अलग अलग हैं जिसको मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ सिंबल, जैसे कैटरपिलर में। कैटरपिलर क्या होता है, इस तरह का सिंबल देता है। उसका में वो कुछ लिखता नहीं है कि के का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर के देख रहे हैं आप, इस के का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए लेटर DFHK, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको उसके द्वारा दिए गए रिप्लिका यानी कंपैरेटर से आपको कंपेयर करना है। रिप्लिका और कंपैरेटर होता क्या है, ये देखिए, ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है, कंपैरेटर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मेटल का चिप यहाँ लगा रहता है और उसका रफनेस आप छू के और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप N2 का क्या, यहाँ पर N5 N6 N2 का ये इस तरह से दिया गया है, N3 का ऐसे दिया, N4 का दिया गया है, N5 का दिया गया है। साथ में इधर माइक्रोन में भी देखिए 1.6 का किस तरह से, मतलब आप छू के और देख के, मतलब आपको देख के कंपेयर करना है, तो इसको बोलते हैं कंपैरेटर या रेप्लिका। तो जनरली कैटरपिलर के ड्राइंग में रेप्लिका का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ H, यहाँ लिखा R, तो H का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए H, ये कहता है क्या, a letter H in place above the short leg of the symbol designate surface to be inspected by the comparison to type 2 replica। टाइप 2 रेप्लिका क्या है, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए रेप्लिका, यहाँ पर ये कैटरपिलर का है कंपैरिजन रेप्लिका। यहाँ जैसे H लिखा है तो ये मार्केट में उसका खरीदने मिलता है कैटरपिलर का। उसको देखकर आपको उसके सरफेस को मतलब आइडेंटिफाई करना है कि सही है या नहीं है। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया गया है कैटरपिलर की ओर से। तो इस तरह का भी ड्राइंग में कभी कभी दिया रहता है। एस का मतलब क्या हुआ,
इस तरह से दिया रहता है कैटरपिलर के ड्राइंग में स्पेशली। अभी देखिए जैसे यहाँ इस तरह के ड्राइंग में 63/32, इसका क्या मतलब हुआ? 63 का मतलब 1.6 मतलब इस तरह का सरफेस होना चाहिए, 32 मतलब इस तरह का सरफेस होना चाहिए। ये ड्राइंग में अगर इस तरह का दिया रहा है। अभी इसके अलावा भी कैटरपिलर में जिस तरह ये देखिए और भी दिया गया है, रेप्लिका कहते हैं इसको, कॉम्पेरेटर, फ्लेम कटिंग का दिया हुआ है और ये इस तरह का सिंबल दिया गया है। और ड्राइंग में देखिए इस तरह देखिए HFS जैसे लिखा रहता है, HFS। तो HFS का मतलब क्या हुआ? HFS यानी हॉट फिनिश सरफेस। HFS SF इसका मतलब क्या है? स्केल फ्री व्हेन SF फॉलो द डेजिग्नेशन ऑफ HFS। ये स्पेशली कैटरपिलर के ड्राइंग में ये इस तरह का दिया रहता है। HFS P&O यानी पिकल्ड एंड ऑयल्ड हॉट फिनिश सरफेस। और HFS में यहाँ पर इस तरह से मतलब ये भी मतलब मटेरियल रिमूव अलाउ नहीं है। और एक होता है CFS यानी कोल्ड फिनिश सरफेस। देन ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा। और हाँ, अगर कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस रफनेस टेस्टर। किस तरह हम सरफेस रफनेस टेस्टर से हम लोग सरफेस के रफनेस को टेस्ट करते हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही।